नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम देंगे लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवालों के जवाब और इसमें हमारा साथ देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन दर्शकों के सवालों के जवाब देने से पहले आपके काम की एक खबर। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी सिबिल ने ग्राहकों के लिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर जानना और आसान कर दिया है। अब आप 3 आसान स्टेप्स के जरिए अपना क्रेडिट स्कोर ऑनलाइन ही पता कर सकते हैं। इसके लिए सिबिल ने एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन टूल लॉन्च किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन अपना क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट कैसे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिबिल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद 450 रुपए का पेमेंट कीजिए और फिर आपको देने होंगे 3 सवालों के जवाब जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से ही जुड़े होंगे और इन सवालों का सही जवाब देते ही आपके ईमेल आईडी पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ क्रेडिट स्कोर भी आ जाएगा। और इन सब के लिए ग्राहक को कोई आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी। सिबिल का कहना है कि ग्राहकों की तरफ से क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की बढ़ती मांग के चलते उसने ये कदम उठाया है। चार्जेस में कोई तब्दीली नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये है कि नॉर्मली पहले हमें जो अगर हार्ड कॉपी में वो जब हमें डॉक्यूमेंट भेजेगा उसमें टाइम लगेगा और फिर हम उसको रिपोर्ट भेजेंगे जो पोस्ट करेंगे उसके एड्रेस पे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो उसमें 10-12 दिन लगते थे ऑन एन एवरेज। बट अब ये जो है जैसे ही वो नेट बैंकिंग का होता है और हमारे अकाउंट में जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, हम उसको वो रिपोर्ट ईमेल कर सकते हैं। काम की चीज है। बैंक आपको जो भी लोन देते हैं वो आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही देते हैं। दरअसल आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर सिबिल आपका क्रेडिट स्कोर तय करता है जो 300 से 900 के बीच होता है और आपका क्रेडिट स्कोर 900 के जितने करीब होगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी अच्छी होगी। यानी आपको कोई भी लोन आसानी से मिल जाएगा और स्कोर जितना कम होगा आपको लोन मिलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हर्ष, अब आप बताइए कि सिबिल के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक ये जो एक इशू थी कि 15-20 दिन लग जाते थे और जैसे जैसे लोगों में क्रेडिट ब्यूरो के बारे में चेतना बढ़ रही थी तो उनको फिर ये रिपोर्ट चाहिए थी और फिर उस सब उनको जरूरत के समय ये रिपोर्ट चाहिए थी। लोन अप्लाई किया हुआ होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो वो जानना चाहते हैं कि मेरी रिपोर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। उस समय 15 दिन वेट करना थोड़ा सही नहीं लगता। अभी ऑनलाइन फैसिलिटी देकर इससे 2 चीजें होगी। जिनको रिपोर्ट चाहिए उनको जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल। और सेकंड, चेतना भी बढ़ेगी। एक ऑनलाइन लोन लेने वालों का जो पॉपुलेशन है इंडिया में और ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें काफी मेल है, यानी काफी लोग इसको ऑनलाइन ले पाएंगे। इससे सिबिल को भी आसानी होगी देने में, उनके भी खर्चे कम होंगे और लोगों को भी अपना रिपोर्ट और स्कोर जल्दी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कदम है। अब ग्राहक जो है अपना क्रेडिट स्कोर किस तरह ठीक रख सकता है? फिर क्रेडिट स्कोर तो मतलब बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर करके बनता है, बट सबसे मेजर फैक्टर यही है कि आप अपना जो भी लोन है, क्रेडिट कार्ड है, उसका पेमेंट आप एकदम समय से अगर भुगतान करेंगे तो मोटा मोटी आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं हो सकता। फिर उसमें और भी चीजें आती हैं। उसको 750 से ऊपर ले जाने के लिए आपके पास इनफ क्रेडिट अकाउंट्स होने चाहिए। आपने बोरो ही नहीं किया तो क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है, लोन लिया ही नहीं है, तो क्रेडिट स्कोर होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो थोड़े अकाउंट्स भी, क्रेडिट हिस्ट्री भी होनी चाहिए और वो अच्छी होनी चाहिए, तो आपका स्कोर अच्छा होगा। अब अगर मान लिया जाए किसी का स्कोर खराब हो गया है, पेमेंट में डिफॉल्ट हो गई है या देरी हो गई है, तो किस तरह अपने खराब हुए हुए स्कोर को कैसे ठीक कर सकता है फिर? सो आई थिंक 2 चीजें समझनी होगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि वो 15 दिन में या 1 महीने में सही हो जाएगा। इनफैक्ट आप सारा का सारा पैसा चुका भी देंगे और चुका देना चाहिए। नहीं चुकाएंगे तो उसका खराब रहने का जो सिलसिला है लंबे वक्त तक रहेगा। पहले तो चुकाइए, जो भी आपका ओवरड्यूज है उसको चुकाइए फर्स्ट। उससे सिर्फ क्रेडिट स्कोर नहीं सुधरेगा। सेकंड, आप नई क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करिए। अब चूंकि डिफॉल्ट रहा है तो नया आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना दिक्कत होगा, तो आप कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड है। आपने फिक्स डिपॉजिट दिया, उसके एवज में बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी डिस्पाइट आपका क्रेडिट हिस्ट्री शायद अच्छा ना हो।
उस पे आप जो जरूरत है वो खर्चा करिए और वो उसको समय पे भुगतान करिए। धीरे धीरे क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी आपकी। आप ऐसी टाइप की सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी सरेंडर वैल्यू है, गोल्ड लोन का बहुत चलन है आजकल, ऐसे लोन्स अगर आप लेते हैं या शेयर्स के अगेंस्ट में लोन, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में, एनएससी के अगेंस्ट में लोन, ये आपको मिल जाएंगे डिस्पाइट आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। और ये ऐसी संस्थाओं से लीजिए और ओवरड्राफ्ट मत लीजिए, ओवरड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं होता है। रेगुलर लोन लीजिए, ऐसी संस्थाओं से लीजिए जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रिपोर्ट करता है। अच्छा। तो फिर आपका उसके जो रीपेमेंट आप सही रखेंगे वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट धीरे धीरे सुधरेगी। समय से भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जो आपका बिहेवियर है वो अगर रिसेंट है उसको ज्यादा वेटेज मिलता है, जो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर था वो जैसे जैसे पुराना होते जाएगा उसकी वेटेज जो है वो कम होती जाएगी। तो ओवर 1 ईयर 2 इयर्स आपका स्कोर धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो क्या उस इंसान की भी हिस्ट्री सिबिल के पास होगी? क्या आगे चल के लोन लेने में उन्हें कोई दिक्कत होगी इस तरह से? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, लोन आपके पास क्रेडिट कार्ड आपने कभी लिया ही नहीं, लोन आपने कभी लिया ही नहीं, तो क्रेडिट हिस्ट्री होगी कहाँ? आपने क्रेडिट ही नहीं लिया तो क्रेडिट हिस्ट्री कहाँ से होगी? तो आप बिल्ड कर सकते हैं। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अच्छा। सबसे पहले होम लोन लेने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी है तो जैसे मैंने कहा फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उससे भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। या ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन लीजिए या एनएससी के अगेंस्ट में या इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में, धीरे धीरे क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बिल्ड हो जाएगी। अब एक सवाल आया हुआ था, किसी को जानना था कि उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ऐसे में उनको लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा होता है कि आप बैंक ठुकरा देते हैं? कौन से टाइप का लोन? होम लोन नहीं, जरूरी नहीं है कि बैंक ठुकरा नहीं हर सकते? बैंक ये नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको होम लोन नहीं देंगे। अच्छा। अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम है वो तो आपको प्रूव करना होगा। सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, नॉर्मली हर बैंक चाहता है कि 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास हो, आपकी इनकम इतनी हो कि जो लोन आप ले रहे हैं उसका आपकी इनकम का, उसका जो ईएमआई है वो आपकी इनकम का 40 से 45% तक हो। तो ये जब तक सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉपर्टी जो है बैंक अप्रूव करता है, तो होम लोन मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिट मिलने में दिक्कत हो सकती है। पर्सनल लोन मिलना या क्रेडिट कार्ड सबसे पहले मिलना बिना क्रेडिट हिस्ट्री के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली अगर इनकम जो है स्ट्रांग नहीं है तो। अब अगर किसी का स्कोर खराब हो चुका है सिबिल में तो उसे ठीक होने में फिर कितना टाइम लग जाता है? जैसे मैंने पहले भी कहा, कम से कम आपको उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए, अगर उस पर आप एक्टिवली वर्क करेंगे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को रीबिल्ड करने में, तो भी कम से कम आपको 2 साल तो लगेंगे। लेते हैं पहला सवाल। चेतन निगम हमारे साथ फोन लाइन पर है और इन्हें लोन मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। बताएं चेतन, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कोई गड़बड़ी हुई है जिसके चलते आपको लोन मिलने में दिक्कत हो रही है? मैडम, मेरे पास एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था जिसका कि बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट आई कुड नॉट एबल टू मेक द पेमेंट जी। जो मैंने इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपना सेटलमेंट करा लीजिए और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर दीजिए जी। तो मैंने पे कर दिया, बट उसके बाद वो सिबिल में इट इज मेंशन एज रिटर्न ऑफ और सेटल्ड। ओके। और उसकी वजह से मेरे को लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बैंक से एनओसी की डिमांड करी है बट वो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी एनओसी। अच्छा। और क्रेडिट स्कोर मैंने मंगाया है तो इट इज मेंशनिंग ट्रांस यूनियन स्कोर इज 822। तो क्या ये स्कोर सुटेबल है क्रेडिट का वो लोन मिलने के लिए या नहीं? और इसको क्रेडिट हिस्ट्री से कैसे वेव ऑफ कराऊं, ये मेरा सवाल था। ठीक है हर्ष, आप क्या कहेंगे चेतन को? चेतन जी, आर यू श्योर आपका स्कोर 822 है? जी 822। कब मंगाई थी आपने रिपोर्ट? मैंने लास्ट मंथ मंगाई है और ये सेटलमेंट मैंने पिछले अराउंड 1.5 साल पहले किया हुआ है। 822 तो खैर बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। सर मेरा कार लोन चल रहा है एंड उसका ईएमआई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके। एंड एक पर्सनल लोन मैंने लिया था, दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली परफेक्ट, टाइमली क्लोज किया था। सिर्फ ये एक क्रेडिट कार्ड का है जो कि दैट इज मेंशनिंग रॉन्ग इन माय सिविल रिपोर्ट। ओके
ओके, सो ऑब्वियसली जो स्कोरिंग पैटर्न है चेतन जी, इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इशू है, बिकॉज अगर सेटल्ड और रिटर्न ऑफ दिखा रहा है तो इतना हाई स्कोर नहीं होना चाहिए था। तो ये तो खैर सिबिल ही बता पाएगा कि रिटर्न ऑफ और अगर सेटल्ड जिस अकाउंट में दिख रहा है और जो इतना रिसेंट है सेटल्ड और रिटर्न ऑफ, उसमें इतना हाई स्कोर कैसे है। तो जैसा आपने भी देखा कि सिबिल की रिपोर्ट इज इसेंशियली अ रिकॉर्ड कि बैंकों ने उसे क्या कहा है। अगर आपने समय पे पैसा दिया है वो भी कहा है, समय पे पैसा नहीं दिया है वो भी कहा है, और बाद में जब आपने उसको चुका दिया है वो भी कहा होगा। और जो रिटर्न ऑफ और सेटल्ड है वो ये अमाउंट है जो बैंक ने, अब बैंक का तो आउटस्टैंडिंग वुड हैव बीन प्रिंसिपल प्लस उस पे जो ब्याज वगैरह वगैरह वो उन्होंने माफ कर दिया, तो वो उन्होंने लिखा है रिटर्न ऑफ। अब अनफॉर्चुनेटली जो है स्कोर का जहां तक अहमियत है, मोस्ट जो लेंडर्स होते हैं वो स्कोर को सिर्फ नेगेटिवली यूज करते हैं। तो अगर आपका स्कोर 750 या 775 से कम होता तो लोन मिलने में आपको बहुत दिक्कत होती, इवन दो देयर मे नॉट हैव बीन एनी डिफॉल्ट। हाई स्कोर होने से उसका फायदा अभी तक मिलने का अभी तक जो है भारतीय मार्केट में शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर रिपोर्ट देखते हैं आपकी और उसमें ये डिफॉल्ट दिख रहा है, इसके लिए आपको लोन मिलने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है ये तो आप खुद ही मान रहे हैं, और ये डिफॉल्ट की जो वैल्यू है वो धीरे 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 चेंज होगी। सो आई थिंक क्लियरली जो स्कोर की वैल्यू है बैंक्स उसको नेगेटिवली अभी तक सिर्फ उसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। अगर लो स्कोर है तो वो आपको लोन नहीं देते, हाई स्कोर को वो कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, फिर वो आपकी पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें डिफॉल्ट दिख रहा है तो आपको कह रहे हैं कि वो नहीं लोन दे पाएंगे। जहां तक चेंज का सवाल है तो वो चेंज तो करना मुश्किल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो लिखा है वो सही है। जितना मुझे समझ में आया चेतन जी कि आपने प्रिंसिपल दिया और बाकी बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, तो चेंज को करना उसको मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो लिखा है सही है। तो इसको तो, और आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स अच्छा चल रहा है तो क्रेडिट रिकॉर्ड तो आपका धीरे धीरे सुधर ही रहा है, तो इसको तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ थोड़ा सा समय देना होगा। और आप ऐसी बैंक में जाइए जहां पे आपको एक्सप्लेन करने का चांस मिले कि ये जो डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर लोन अकाउंट में हुआ है उसकी कोई स्पेसिफिक रीजंस थी और इसका ये प्रूफ है। लेकिन ये आपको पर्सनली केस बाय केस करना पड़ेगा, इसका कोई इंस्टीट्यूशनल उपाय मुझे नहीं दिख रहा है चेतन जी। तो कितना टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, और इसके अलावा और कोई कड़े स्टेप्स ये नहीं उठा सकते एक्सेप्ट फॉर बैंक के पास जाके बात करने के अलावा? So, कड़े स्टेप्स इसलिए मेरे हिसाब से नहीं उठा सकते कि जो लिखा है वो सही है, वो चेतन जी खुद भी बोल रहे हैं कि सही है। तो अब इनको बैंक जिससे नया लोन लेना है उसको जाके समझाना पड़ेगा कि भाई ये जो एक डिफॉल्ट हो, आप देखिए मेरे दूसरे लोन्स में डिफॉल्ट नहीं है, मेरा स्कोर भी हाई है, ठीक है, अब इस एक डिफॉल्ट पर आप मत जाइए, आप ये इसका एक स्पेसिफिक रीजन था, ये प्रूफ है उसका, एंड प्लीज डोंट। तो मे बी जिस बैंक से जाके लोन लेना होगा उनके पास जाके समझाना उनसे बात करें और उन्हें समझाएं, उन्हीं को समझाना होगा। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अजय का ईमेल आया है और हर्ष, इन्होंने सिटी बैंक से 50 लाख का उससे भी ज्यादा का लोन लिया था और अब दूसरे बैंक में ये ट्रांसफर कराना चाहते हैं वो लोन। अब इनका सवाल है कि क्या होम लोन पर फोरक्लोजर चार्ज खत्म हो गया है, कि अगर हो गया है तो और कितना वक्त लग सकता है? इन्होंने सिटी बैंक से लिया है, तो बैंकों पे अभी तक ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक ने सर्कुलर निकाला था, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटर है, यानी HDFC लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस, ये जो कंपनीज हैं इनका रेगुलेटर NHB है, उसका सर्कुलर इन पे लागू होता है। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि फ्लोटिंग रेट लोन्स पर आप प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगा सकते, चाहे सोर्स ऑफ रीपेमेंट कैन बी एनीथिंग। ओके। लेकिन इन्होंने बैंक से लिया है, बैंक में अभी तक ऐसा कोई रेगुलेशन या सर्कुलर नहीं आया है। रिजर्व बैंक ने हालांकि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में ये क्लियर कर दिया था कि जो एक बैंकिंग ओम्बड्समैन का एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें एक एक्शन पॉइंट ये भी था कि फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्रीपेमेंट चार्ज नहीं होने चाहिए। अपनी क्रेडिट पॉलिसी में RBI ने कहा है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इन सजेशंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक किया नहीं गया है, कब कोई भी दिन हो सकता है।
तो मेरे ख्याल से जहां तक अजय जी का सवाल है, इनको ये करना चाहिए कि तैयारी कर लें, दूसरी बैंक से बात कर लें, जहां ट्रांसफर करना है सैंक्शन ले लें, और अगले 15 दिन में 20 दिन में हो जाना चाहिए। ऐसा सारे इंडिकेशंस यही बताते हैं। अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, गुड इवनिंग, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि अभी मुझे एक फ्लैट अलॉट हुआ है, तो 18 लाख उसका प्राइस है, तो आई हैव टू टेक लोन वो 14 लाख, 4 लाख मैं मतलब खुद से दूंगा। अच्छा, तो इसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि जैसे अभी प्रीपेमेंट चार्जेस तो सभी बैंक खत्म कर ही चुके हैं, तो इसके अलावा और बाकी जैसे चीजें देखते हुए कौन सा किस बैंक से लेना लोन सही रहेगा और कौन सा फ्लोटिंग रेट पे लें या फिक्स रेट पे लें, वो उसके बारे में। हर्ष, बेस्ट वे टू टेक अ लोन क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो अमित जी, ऐसा है कि पहले थोड़ा सा करेक्शन, बैंकों ने अभी तक प्रीपेमेंट चार्ज खत्म नहीं किया है। वो रेगुलेशन, जैसे कि अभी प्रोग्राम में हमने पहले कहा, वो रेगुलेशन अवेटेड है, आ जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया गया है मार्केट को, तो आना चाहिए वो रेगुलेशन, तो हो जाएगा, इसको मान के चलिए। तो जहां तक सवाल है फ्लोटिंग और फिक्स का, सबसे पहले ये याद रखिए कि ये वन टाइम डिसीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने फिक्स ले लिया तो फिर कभी उसको देखना ही नहीं है, या आज आपने फ्लोटिंग ले लिया तो फिर कभी उसको देखना ही नहीं है। उसको कम से कम हर 6 महीने से आपको रिव्यू करना है कि जो डिसीजन आपने 6 महीने पहले लिया था वो अब के मार्केट के हालात में सही है कि नहीं। आज के अगर हालात देखें तो जो जेन्युइन फिक्स रेट है, यानी कि 20 साल में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऐसा अगर रेट, फिक्स रेट अगर देखें तो वो कम से कम 12.25% आपको लगेगा। जबकि फ्लोटिंग रेट लोन जो आपको 14 लाख का लोन चाहिए है, अज्यूमिंग आपकी इनकम सफिशिएंट है उस लोन के लिए, वो आपको 10.5% से 11.25% तक में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको फ्लोटिंग रेट में ही जाना चाहिए। ब्याज की दरें तो आपको देखनी ही है, आप प्रोसेसिंग फी देख सकते हैं, लीगल फीस देख सकते हैं, और वैल्यूएशन देख सकते हैं अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो।